దేశ అభివృద్ధికి ప్రతిపక్షాలు ఏకం కావాలన్నారు బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్. శివసేన నేత ఉద్దవ్ ఠాక్రేను కలిశారు సీఎం నితీష్ కుమార్. డిప్యూటీ సీఎం తేజస్వి యాదవ్ ముంబై పర్యటనలో భాగంగా ఠాక్రేను కలిశారు నితీష్ కుమార్. ఎన్సీపీ నేత శరద్ పవార్ ను కలవనున్నారు. బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కూటమిని బలోపేతం చేయడానికి నితీష్ కుమార్ ప్రతిపక్ష నేతలను కలుస్తున్నారు. నిన్న ఒడిశా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ ను కలిశారు నితీష్. ఇవాళ ముంబైలో ఠాక్రేను కలిశారు. సాయంత్రం శరద్ పవార్ ను కలవనున్నారు. కేంద్రం ఉన్న పార్టీ దేశం కోసం పనిచేయడం లేదన్నారు నితీష్. అభివృద్ధి కోసం అన్ని పార్టీలు ఏకం కావాలన్నారు. अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक जला शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद वो मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। तो आपने तो बात बता ही दिया है, सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए। बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने देश के हित में और आज़ादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आज़ाद हुआ है और कितना ज़्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी